दर्शनी क्या था आप लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पर क्यों आए हो? सबसे पहले तो भाई जय भीम। और आज जैसा कि आप सबको पता है कि आज यहाँ पर महामोदी महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। तो पूरे गाजियाबाद के भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हुए हैं और हमें अपना महामोदी महाविहार हाथ में पकड़ लो, हाथ में पकड़ लो। हाँ। महामोदी महाविहार कराने के लिए देश 1947 से लेकर संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उस समय बाबा साहब ने संविधान में लिखा था कि जो व्यवस्था है उसको हम खंडन करते, फिर भी मतलब ये एक्ट ऐसा रह गया जिसे बीटी एक्ट बोलते हैं। क्या इसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ? देखिए, जब ये 1949 एक्ट जब लागू हुआ था मार्च में, तो ये लागू नहीं हुआ था पूरी तरीके से। बाबा साहेब का संविधान जब 1950 में लागू हो गया तो इन्होंने वो छुपा के रख लिया और 1956 में इन लोगों ने वो बाहर लेकर आए। अब दिक्कत ये थी कि जब संविधान में ये प्रावधान था कि सभी धर्मों की आज़ादी है और सभी धर्मों को अपने उनके अनुयायी उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये महामोदी महाविहार में पंडित लोग नहीं हटे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये जो महामोदी महाविहार है ये तथागत बुद्ध ने जहाँ ज्ञान की प्राप्ति की और जिनकी बदौलत पूरे विश्व में भारत को जाना जाता है, तो और पूरे विश्व के लोग तथागत बुद्ध के 263 कंट्री ऐसी हैं जो तथागत बुद्ध के धर्म को फॉलो करती हैं। और उसमें भी अगर ये लोग को अच्छी तरह पता था कि अगर हमने महामोदी महाविहार को इनको सौंप दिया तो हमारी एक तो बिजनेस खत्म हो जाएगा, जो हम बिजनेस कर रहे थे, जो उसके नाम पर तथागत बुद्ध के नाम पर जो विदेशों से पैसा ले रहे थे, जो अपना पेट पाल रहे थे, वो जो अपने समाज को आगे बढ़ा रहे थे, वो इसीलिए उन्होंने ये साजिश रची। और इसको जबकि संविधान लागू होने के बाद ये रद्द हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको रद्द नहीं किया गया। जिस तरीके से देश के अंदर मनुवादी जड़ें बड़ी अच्छा अपने आप को रूप धारण कर चुके हैं, और जबकि आप लोग कहते हो शकुन जी कि बौद्ध धर्म जो बहुत पुराना है और पुराना होने के बावजूद विदेश में इसकी मान्यता है, भारत में क्यों नहीं है? यहाँ पर केवल अंधविश्वास और पाखंड की वजह से नहीं है, क्योंकि लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। जो लोग धर्म के नाम पर जो धंधा कर रहे हैं वो बंद हो जाएगा। उनको मानवता से कुछ लेना देना नहीं है, उनको ऊंच नीच भेदभाव ही अपनाना है। वो जैसे उन्होंने हमारे समाज को SC ST OBC को बरसों तक गुलामी के चंगुल में फंसा कर रखा, वो चाहते हैं कि अभी भी वो गुलामी के चंगुल में फंसे रहे। और देखा आपने कि हमारे जो तथागत बुद्ध है वो अंधविश्वास और पाखंड को नकारते हैं, और उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत गया के प्रांगण में अंधविश्वास और पाखंड को फैला कर रखा है, पिंडदान के नाम पर, मंदिर बनाने के नाम पर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये साजिशों के तहत 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब के साथ लिखित में 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया था, लेकिन आज उस 10 लाख में से 1 लाख भी ऐसे दिखाई नहीं देते कि वो धर्म को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये तो मैं नहीं मान सकती। लोग अभी भी लगे हुए हैं और धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये जरूर जानती हूँ कि जो लोग उस टाइम पे बाबा साहेब के साथ आए थे या जिन्होंने धर्म को अपनाया, उनकी पीढ़ियों ने शायद वो धर्म को नहीं अपनाया या वो अपनी पीढ़ियों को जागरूक नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या थोड़ी कम हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज आप लोग हर खबर को
संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और ये हम मुक्त करा कर रहेंगे, चाहे कुछ भी। शकून जी, जिन देशों ने इसको अपनाया आज वो आसमान पर पानी ढूंढ रहे हैं, आसमान पर घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के अंदर अभी गौमूत्र गौ गोबर में ही लिपटे हुए हैं। आज तो ज़्यादा लिपटे हुए हैं, आज तो ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अंबेडकर अनुयायी काफ़ी सारे हो रहे हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले काफ़ी सारे हो रहे हैं। तो इन लोगों ने तरह तरह के आडंबर, तरह तरह के भगवानों को पैदा करके गौमूत्र को और गोबर को आगे रख के ये अंधविश्वास पाखंड को फैला रहे हैं। और इसमें न केवल अनपढ़ समाज बल्कि पढ़ा लिखा भी बेवकूफ़ बन रहा है। और उनको ये लगता है, जो दूसरे लोग हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो ये उनकी गलतफहमी है। हिंदू राष्ट्र कभी बन ही नहीं सकता। कमी क्या है? राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, एलजी हिंदू, राज्यपाल हिंदू, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू। वो हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है और लोकतांत्रिक ये देश है। तो आज भले ही ये सारे लोग सत्ता में हो, लेकिन ऐसा होगा कि सत्ता पलट होगी और ये मनुवादियाँ जो जितने भी लोग हैं उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। अच्छा शकून जी, आपको नहीं लगता कि आप लोगों की थोड़ी सी तो गलतियां हैं कि आप गांव देहात में जाके उन महिलाओं को नहीं समझा रहे कि जो पाखंडवाद अंधविश्वास से हमें कुछ नहीं मिलना, हमें सिर्फ शिक्षा से मिलना है। बाबा साहब ने कहा था मंदिर में भिखारी पैदा होते हैं और स्कूलों के अंदर IAS PCS पैदा होते हैं। बिल्कुल कहा था। और आप जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं समझा रहे, हमारे गाजियाबाद की मैं अगर बात करूं तो गाजियाबाद की पूरी महिलाएं गांव-गांव में जाकर भीम ज्ञान चर्चा करते हैं, महापुरुषों के ज्ञान से लोगों को रूबरू कराते हैं, अंधविश्वास पाखंड से निकालते हैं। और अगर सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अगर वो 4 लोगों को भी अपने जैसा जागरूक बना ले तो ही हमारा मिशन पूरा हो पाएगा। लेकिन आज हो क्या रहे कि लोगों जो सक्षम लोग हैं, जो एक्चुअल में अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको लगता है कि उनको कुछ नहीं करना, उनकी तो बहुत अच्छी लाइफ बीत रही है, लेकिन वो इस बात को भूल गए कि गली के नुक्कड़ पे अगर आग लगती है तो अगर घर में बैठे रहोगे तो वो आग आपके घर तक जरूर पहुंचेगी एक दिन। तो वो क्या लगता है शकून जी, आज के इस आंदोलन से, प्रदर्शन से सरकार के कानों पर कोई जूं रहेंगी? देखिए, आज नहीं तो कल तो रहेंगी भले ही, क्योंकि पहले क्या होता था कि 4 लोग भी इकट्ठा होते थे तो सरकारों के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाया करती थी। लेकिन आज इसलिए नहीं, क्योंकि ये वोट चोर करते हैं, EVM का ज़माना है, तो उनको लगता है कि अरे EVM तो हमारे साथ है, हमें लोगों की क्या ज़रूरत। शकून जी, ये आंदोलन काफ़ी सालों से 1947 से चला आ रहा है। इस आंदोलन को, ऐसे आंदोलन को छुपाने के लिए सरकार एक और छोटा सा UGC का बिल ले आई, पब्लिक को उसमें बहका दिया, बहुजनों को उसमें बहका दिया, SC ST OBC एक ना हो उसमें भटका दिया। क्या है, एक जख्म ठीक नहीं होता, दूसरा कैप्सूल मिल जाता है। देखिए, ये तो सरकार की पहले से ही मंशा चली आ रही है कि जब भी कोई आंदोलन ऊपर उठता है, जब भी इनके खिलाफ कोई आवाज़ उठती है, तो ये दूसरी चीज़ को इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि UGC का बिल ले तो आए, इनको लग तो रहा था कि हाँ हम बिल को लाएंगे, इन लोगों को अपना बना लेंगे, लेकिन अब इनकी ज़्यादा दिन तक ये साजिशें काम आएगी नहीं, क्योंकि UGC का बिल जो है वो जो इन्होंने सोचा था कि SC ST OBC को अपना बना लेंगे UGC के बिल के माध्यम से, लेकिन वो अब इन पर उल्टा ही पड़ गया, क्योंकि SC ST OBC UGC के बिल पर सब लोग इकट्ठा हो गए हैं। और इस बिल को भी छात्र पूरे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र हैं वो सब सड़कों पर हैं। और अब सरकार को ये UGC बिल ले तो आया नाम के लिए, लेकिन अब इनको ये लागू कर, सरकार पीछे नहीं हटती है। देखा ना किसानों का हाल, देखा ना 13 महीने किसान रोड पे बैठे रहे थे ना, कितने लोग मरे, 1400 किसानों ने शहीदी दी थी, लेकिन किसान सरकार पीछे नहीं हटी थी। सरकार को पीछे हटना पड़ा था, भले ही वो कम लोगों को बहकाया या थोड़े से कानून वो लेकर आए, लेकिन उनको किसानों की बात माननी पड़ी थी। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।